नेचुरल पॉन्ड्स, तालाब जो आज भी नेचुरल फॉर्म में हज़ारों वर्षों से अस्तित्व रखते हैं हमारे देश में। और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के आसपास भी ऐसे तालाब हैं, ये देखकर बड़ी खुशी होती है। हमें कोशिश करनी है सभी लोगों को, आसपास जितने लोग रहते हैं, कि ऐसे पॉन्ड्स को, तालाब को बचाया जाए। ये देखिए कितना कचरा इसमें डाला गया है। एक तरीके से आज का जो पॉन्ड है, आज का जो तालाब होता है, वो डंपिंग ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि जो आसपास के इलीगल सेटलमेंट्स होते हैं या फिर विलेज के लोग जहाँ पर सुविधा नहीं है प्रॉपर वेस्ट को डिस्पोज करने की या फिर सीवेज की, तो सारा वो गंदगी जो है यहाँ पर डाल दी जाती है। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ को। और आज भी पॉन्ड जो है, ये देखिए सामने आपको लोटस राष्ट्रीय फूल आपको दिखने मिल रहे होंगे। हमारे देश के जो राष्ट्रीय फूल है, कमल के फूल, वो यहाँ पर कितने खूबसूरती से उगते हैं। और इसीलिए इसको एक सिंबल ऑफ प्योरिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे मड़ी हालात में भी, यानी कि मट्टी में, दलदल में, कीचड़ में उग करके भी ये खूबसूरत फूल इसके खिलते हैं। स्टेनलेस लीव्स और फ्लावर्स होते हैं। तो इसीलिए इसको सिंबल ऑफ प्योरिटी, सिंबल ऑफ रीबर्थ, एनलाइटनमेंट कहा जाता है और एसोसिएट किया जाता है। हज़ारों वर्षों से इसकी खेती भारत में होती आई है और रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है इस पौधे का, इस फूल का हमारे कल्चर के साथ, इंडियन कल्चर के साथ। इसीलिए इसको राष्ट्रीय फूल घोषित कर दिया गया था। देवी देवता जैसे ब्रह्मा हो गए, लक्ष्मी, विष्णु, इन सब के साथ इस फूल को जोड़ के देखा जाता है। आज ऐसे ही फूल, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको देने की कोशिश करूँगा। इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है नेलुम्बो नुसिफेरा। ये ऐसे पॉन्ड, मार्शेस, ड्राई या स्लो मूविंग रिवर्स में आपको देखने मिल जाएगा। पेरिनियल पौधा है और ब्लूमिंग जो है इसकी, वो मॉनसून में जून से शुरू होती है, सितंबर तक इसकी ब्लूम आपको देखने मिलता है। ये देखिए कमल का पौधा मेरे हाथ में है और ये तो थोड़ा खैर स्पॉइल हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये पड़ा हुआ था, मैंने तोड़ा नहीं है इसको। कुछ इस तरीके से ऐसे इसके फूल होते हैं। एक माइल्ड सटल इसकी एक फ्रेगरेंस होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत शोई फ्लावर्स होते हैं। मैं आपको इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसको नेलुम्बो नुसिफेरा कहा जाता है, जैसा कि मैंने कहा। इसके कई नाम हैं, इंडियन लोटस, सीक्रेट लोटस, लक्ष्मी लोटस, पद्मा कहते हैं, कमल कहते हैं, तो कई नामों से जाना जाता है। अब बोटेनिकल नाम नेलुम्बो जो है, जो इसका जीनस नाम है, वो उसको सिन्हलिस वर्ड यानी कि श्रीलंका की भाषा से लिया गया है, नेलुम शब्द से, जिसका अर्थ लोटस होता है। और स्पीसीज का नाम जो नूसीफेरा है, वो तो हमें पता है, ये ट्रांसलेट करता है टू नट बेरिंग, यानी कि ऐसे फूल या पौधे जो जिसमें नट्स होते हैं। तो इस तरीके का कुछ इसका नाम है, बोटेनिकल नाम का अर्थ है। ये फैमिली जो है, ये नेलुम्बोनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये इसकी अपनी खुद की फैमिली है, सीक्रेट लोटस की, नेलुम्बोनेसी फैमिली। और ये क्लोजली रिलेटेड है टू वाटर लिली फैमिली, जिसका नाम है निम्फेएसी फैमिली। अब नेलुम्बोनेसिए फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, शोई फ्लावर, लार्ज शोई फ्लावर्स, डिस्टिंक्टिव लीव्स जो कि पानी के सतह के ऊपर होते हैं, और स्टॉक्स जो लीव और फ्लावर को कनेक्ट करते हैं रूट के साथ। ये भारत का नेटिव प्लांट है। भारत के साथ साथ कई अन्य देशों का भी ये नेटिव। ये देखिए लीव्स के ऊपर वैक्सी सर्फ पदार्थ होता है, जिसके कारण पानी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए आपको इस पे जो ड्यू ड्रॉप्स या फिर पानी के जो ड्रॉप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये जो राइजोम, और जब भी आप कमल की बात करोगे तो राइजोम शब्द आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके राइजोम को खाया जाता है बड़े चाव से चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया ऐसे देशों में, और काफ़ी पॉपुलर भी है क्योंकि क्रिस्पी और एक अच्छा सा नटी उसका फ्लेवर होता है। राइजोम क्या होता है? थिक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जो कि इस केस में लोटस के होते हैं,
जिसमें न्यूट्रिएंट एनर्जी प्लांट स्टोर करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और नेलुम्बो नुसिफेरा के मैंने जैसे कहा राइजोम्स एडिबल है और इसको खाया जाता है। लोटस की जो लाइफ साइकिल है वो डॉर्मेंट सीड से शुरू होती है, जो जर्मिनेट होता है मड़ी एनवायरनमेंट में। वहाँ से ये सीड जो है राइजोम डेवलप करती है, जिसमें से लीफ और फ्लावर इमर्ज होते हैं अबव द वाटर। और जो प्लांट जो है ये लार्ज ब्यूटीफुल फ्लावर्स दर्शाता है, ताकि इसमें से इंसेक्ट इसको पॉलिनेट करते हैं। पॉलिनेशन के बाद फ्लावर का जो है डेवलपमेंट सीड पॉट्स में हो जाता है और इसमें लोटस के सीड होते हैं। भारत में इसका बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, कल्चरल सिग्निफिकेंस है और ऑस्पिशियस डे पे, सेरेमनीज़ में, डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और देवी देवताओं को तो चढ़ाने में इस्तेमाल होता ही है। ये हमारे देश का नेशनल फ्लावर है, लेकिन साथ ही साथ वियतनाम देश का भी ये नेशनल फ्लावर है। और लोटस जो है वो प्लेंटी होते हैं, यानी कि बहुत एक कॉलोनी बना करके ग्रो होते हैं। जो डॉर्मेंट सीड्स पड़ी होती है वो जैसे ही बरसात या ऐसा कुछ पानी उसको मिलता है, रिहाइड्रेट हो जाती है, तो वापस ग्रो करना शुरू कर देती है। इस तरीके से इसकी एक कॉलोनी बन जाती है और भारत में इसको हज़ारों वर्षों से ग्रो करते आए हैं। लेकिन आज के तारीख में चाइना जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कमल के फूल का, क्योंकि एक तो वो खाते हैं और फूल को बेचते भी हैं। तो चाइना में बहुत लैंड जो है इसके लिए डिवोटेड है। ये जैसा कि मैंने कहा, इंडिया साउथ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि साउथ इंडिया, श्रीलंका, आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसका नेटिव रेंज होना चाहिए। और सेमी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन्स में ये वर्ल्ड वाइड ग्रो करता है। और साथ ही साथ इसके जो डिज़ायरेबल फीचर्स क्या है कि ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स, ब्राइट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। तो एक ट्रॉपिकल लुक आपके, अगर आप कोई वाटर बॉडी बनाना चाहते हो, कृत्रिम तालाब बनाते हो, तो उसमें आप ये पौधा लगा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करता है, नेशनल सिग्निफिकेंस है, तो कई सारे इसके फ़ायदे हैं। पेरिनियल एक्वेटिक प्लांट है जो कि शैलो पॉन्ड, लगून, मार्शेस में ग्रो करता है। राइजोम्स जो कि रूट को रिजेंबल करते हैं, वो मड़ के नीचे जाते हैं, यानी कि मिट्टी में जाते हैं नीचे, और लीव्स और फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर आते हैं। जून से लेकर सितंबर तक इसका ब्लूमिंग पीरियड चलता है और ब्लूमिंग ख़त्म होने के बाद हज़ारों सीड जो है नीचे पानी के बॉटम में चली जाती है तालाब के, और कुछ जो है राइट अवे इमर्ज करती है और कुछ डॉर्मेंट रह करके वेट करती है जब तक पॉन्ड सूख ना जाए और सिल्ट बिल्ड ना हो। फिर जैसे ही पानी गिरेगा ये सीड्स वापस ग्रो करना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइल्ड एक्वेटिक पौधा है ये, और हमें कोशिश करनी है कि इसको और प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, और हमारे पॉन्ड जो है, तालाब जो है, उसको हम गंदगी से, पोल्यूशन से बचा करके रखें। तो आपके आसपास भी तालाब है तो आप डिमांड कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको साफ़ रखा जाए।